दिल्ली में टूटा ठंड का रिकॉर्ड। सोमवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली में 1.4 डिग्री तक तापमान गिरा। दिल्ली में अभी और गिरेगा पारा। 17 और 18 जनवरी तक दिल्ली में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान के 26 जिलों के लिए ठंड का अलर्ट। मौसम विभाग ने 18 जनवरी तक जारी किए येलो और ऑरेंज अलर्ट। माउंट आबू में -6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। लोगों को हो रही है भारी परेशानी। राजस्थान के चूरू में बर्फबारी से फसलों को नुकसान। सांसद राहुल कसवा ने लिया जायजा। उचित मुआवजा दिलवाने का दिलाया भरोसा। हुगली में पर्यटकों की भारी भीड़। बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे सैलानी। चंबा में पर्यटकों की भारी भीड़। बर्फबारी का आनंद लेने देश भर से आ रहे हैं लोग। आज बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में पीएम का मार्गदर्शन। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दोपहर 3 बजे के बाद बैठक को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दिल्ली में बीजेपी कार्यकारिणी की बड़ी बैठक। अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देश। हमारे लिए 2023 जरूरी है। हर बूथ पर करना होगा काम। हमें सभी चुनाव जीतने हैं। अयोध्या राम मंदिर पर आत्मघाती हमले की साजिश। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में आतंकी भेजने का प्लान। खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट। दिल्ली विधानसभा सत्र में आज भी हंगामे के आसार। केजरीवाल ने एलजी को घेरा। शिक्षक ट्रेनिंग, मोहल्ला क्लिनिक की फंडिंग रोकने के आरोप। दिल्ली से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने किया बड़ा खुलासा। जहांगीरपुरी में सक्रिय नौशाद का आईएसआई कनेक्शन बताया। हवाला के जरिए बिहार और कतर से फंडिंग। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र। कहा कोलोजियम में अपना प्रतिनिधित्व चाहती है सरकार। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का भगवंत मान पर निशाना। बोले पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाना चाहिए। केजरीवाल के दबाव में न आए भगवंत मान। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। 400 से ज्यादा हथियार सप्लाई करने वाले गैंग के 4 सप्लायर गिरफ्तार। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर आदित्य ठाकरे का बयान। कहा चुनाव चिन्ह ही नहीं, हमारा चेहरा भी चुराना चाहते हैं शिंदे। हमारे बिना उनकी दुकान नहीं चलती। ठाकरे गुट के नेताओं की सुरक्षा हटने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। ठाकरे गुट के सांसद ने दायर की थी याचिका। 31 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। उरी और पुलवामा आतंकी हमलों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल का विवादित बयान। कहा उरी और पुलवामा हमले के पीछे केंद्र सरकार। पुलवामा हमले की जांच हो। शहीद दिवस को लेकर के गृह मंत्रालय का सभी राज्यों को पत्र। 30 जनवरी को पूरे देश में रखे 2 मिनट का मौन। मौन शुरू होने पर बजाया जाए सायरन या आर्मी सॉन्ग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूट फूट कर रोए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। बोले सत्ता के गुंडे मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। भगवान की कृपा से मैं बच गया। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कोरोना काल में सत्र 2020-21 के लिए 15% फीस होगी माफ। स्कूल छोड़ चुके छात्रों की भी 15% फीस करनी होगी वापस। यूपी में योगी सरकार लड़कियों को दे रही है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10,000 लड़कियों को 16 शहरों में दी जाएगी ट्रेनिंग। लखनऊ में हुई इसकी शुरुआत। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जल्द हिंदू अध्ययन केंद्र की होगी स्थापना। कोर्स के तहत एमए के छात्र करेंगे पढ़ाई। अध्ययन केंद्र के लिए 17 सदस्यीय समिति बनाई गई। मदरसों पर असम के डीजीपी का बड़ा बयान। बोले 2 महीने में 100 मदरसे किए बंद। 3 किलोमीटर में एक ही मदरसा होगा। असम में मदरसे सही तरीके से चल रहे हैं। एक बार फिर चर्चा में एमपी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। मंत्री ने युवक के कीचड़ से सने पैर धोए। सीवेज के काम की वजह से सड़कों पर कीचड़। गंजावला केस में आरोपी आशुतोष की जमानत पर आ जा सकता है फैसला। सोमवार को रोहिणी कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई। केंद्र सरकार ने कहा लोगों के हितों की रक्षा के लिए नया डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी। 19 जनवरी को जम्मू पहुंचेंगे शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत। कश्मीरी हिंदुओं के धरने में होंगे शामिल। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के सबूत ढूंढने को तैयार है एएसआई। दिल्ली के पुराना किला में होगी खुदाई। अगले हफ्ते से शुरू होगा काम। दिल्ली में 24 घंटों में नहीं मिला एक भी कोविड केस। कोरोना की शुरुआत के बाद ये ऐसा पहला मौका है।
कोरोना योद्धा स्वर्गीय लाल सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दिया चेक। इंदौर में वेद प्रकाश निकला सादिक, 8 साल से पहचान छिपाकर कर रहा था नौकरी, रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। विराट कोहली और MS धोनी की बेटियों को अपशब्द कहने वाले के खिलाफ FIR दर्ज, DCW प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कराई FIR। दिल्ली सदर बाजार के दुकानदारों को सीलिंग को लेकर नोटिस आने हुए शुरू, नए DC ने जारी किए नोटिस। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने LG पर साधा निशाना, कहा LG साहब तानाशाही रवैया अपना रहे। मनीष सिसोदिया ने भी LG पर साधा निशाना, कहा जनता ने जिस सरकार को चुना उसी सरकार के CM से मिलने का वक्त LG साहब के पास नहीं है। राजस्थान में 32वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, सभी जिलों में लोगों को किया जा रहा जागरूक। अलवर में वेतन को लेकर जेल प्रहरियों का अनशन जारी, कर्मचारियों की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। जयपुर में 20 से 31 जनवरी तक होगी सेना में भर्ती, विद्याधर नगर स्टेडियम में युवा दिखाएंगे दमखम। 26 जनवरी को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट, सभी हाई सिक्योरिटी जोन में धारा 144 लागू। बिहार के वैशाली में गधे पर शिक्षा मंत्री के नाम की लगाई तख्ती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला जुलूस। MP के मंडला में NH30 पर बना पुल टूटा, पुल से भारी वाहनों के आने जाने पर रोक, वाहनों को किया गया डायवर्ट। पटना के गायघाट पर दिखा गंगा विलास क्रूज, गुरुद्वारा पटना साहिब के दर्शन करेंगे सैलानी। एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत ने पहली बार किया ट्वीट, साथ देने वालों का जताया आभार, सेहत को लेकर जानकारी दी। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में RRR ने जीते 2 अवार्ड, RRR को मिला बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड, नाटू नाटू गाने को मिला बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड। MP के बुरहानपुर में अस्पताल की लिफ्ट में तकनीकी खराबी आने से फंसे 12 से ज्यादा लोग, आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। असम में टेम्पो ट्रैवलर और ट्रक में हुई टक्कर, 3 लोगों की मौत हुई, अरुणाचल के परशुराम कुंड में डुबकी लगाकर आ रहे थे श्रद्धालु। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में प्लास्टिक कंपनी में आग के बाद धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। हैदराबाद में पुलिस को देख ATM से पैसे लूटने के बाद भागे लुटेरे ने वापस आकर पैसे भी फेंके। यूपी के बुलंदशहर में बुजुर्ग दुकानदार की दबंगों ने की बेरहमी से पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भालुओं का आतंक, अलग अलग घटनाओं में 3 बच्चों पर हमला, ग्रामीणों में फैली दहशत। हरियाणा के सिरसा जिले में हुई फायरिंग में 2 लोगों की मौत, मौके से फरार हमलावरों की तलाश जारी। दिल्ली में एक व्यक्ति की बुरी तरह पिटाई और लूट का CCTV सामने आया है, 2 बाइक पर फरार हुए बदमाशों की तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पतंग उड़ाने को लेकर 2 गुटों में विवाद, पत्थरबाजी और कई गाड़ियों में तोड़फोड़, 2 लोग घायल। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में औरंगजेब की तस्वीर लेकर नाचने पर विवाद, 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज, 2 गिरफ्तार। मुंबई से सटे ठाणे में कॉलेज छात्रों पर तोड़फोड़ के आरोप, झगड़े के बाद एक ग्रुप ने गाड़ियों में तोड़फोड़ की, पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के भिंड में एक व्यक्ति के घर पर हमला, 2 पक्षों के बीच में विवाद में बीच बचाव करना पड़ा महंगा, 1 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के जाफराबाद में जींस के गोदाम से लाखों रुपए के कपड़ों की चोरी, CCTV में रिकॉर्ड हुई तस्वीरों के आधार पर पुलिस कर रही है जांच। यूपी के मुजफ्फरनगर में असामाजिक तत्वों का आतंक, घर के बाहर खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़, 2 अज्ञात आरोपियों की तलाश। चंडीगढ़ में देर रात सड़क किनारे डॉग्स को खाना दे रही युवती हादसे का हुई शिकार, गलत दिशा से आ रही कार ने मारी टक्कर। भोपाल में बदमाशों ने गाड़ी और दुकानों में तोड़फोड़ की है, 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया, रविवार दोपहर को हुई वारदात। बिहार के जहानाबाद में शॉर्ट सर्किट से रुई की दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति का नुकसान, मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। बिहार के नवादा में 4 मंजिला इमारत में आग, बचने के दौरान एक महिला घायल हुई, आग की वजह का अभी पता नहीं चला। यूपी के लखीमपुर खीरी में रहस्यमय बुखार ने बढ़ाई लोगों की चिंता, 10 दिनों में 6 बच्चों की मौत। आसनसोल में चलती कार में लगी आग, सड़क पर ही आग का गोला बनी गाड़ी, कार सवारों की बाल बाल बची जान। नेपाल विमान क्रैश का ब्लैक बॉक्स बरामद, सिविल एविएशन अथॉरिटी को सौंपा गया ब्लैक बॉक्स। नेपाल हादसे में मारे गए 4 भारतीय नागरिकों के परिजन नेपाल के लिए रवाना, बॉडी की पहचान कर घर लाए जाएंगे मृतकों के शव। नेपाल प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के लिए कैंडल मार्च, काठमांडू में त्रिभुवन एयरपोर्ट पर लोगों ने दी श्रद्धांजलि।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर अटैक के 3 और आरोपी गिरफ्तार। इस्लामाबाद मार्च के दौरान हुआ था हमला। कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद टूटी सड़क, राज्य में इमरजेंसी का ऐलान। पूरे कैलिफोर्निया में प्राकृतिक आपदाओं से हालात खराब, कहीं बारिश तो कहीं बर्फ की मार। कैलिफोर्निया के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद। मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को अभी नहीं मिलेगी राहत। मैक्सिको बॉर्डर पहुंचे न्यूयॉर्क के मेयर, कहा शहर में अब नहीं बची और प्रवासियों के लिए जगह। वरिष्ठ अमेरिकी दूत ब्रैट मैकगर्क ने इराक के पीएम से की बातचीत। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने यूएई में परमाणु संयंत्र का किया दौरा। यूएई दौरे पर आए हैं राष्ट्रपति यून सुक। डच विदेश मंत्री से जर्मनी के विदेश मंत्री बेयरबॉक की मुलाकात। ईरान और यूक्रेन में हालात को लेकर चर्चा। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मदद पर रूस का जवाब, कहा ब्रिटेन जो टैंक यूक्रेन को भेजना चाहता है वो जल जाएंगे। ब्रिटेन ने यूक्रेन को टैंक सप्लाई करने के लिए जर्मनी से किया आग्रह। यूक्रेन को लेपर्ड टैंक देने की तैयारी। कोविड डेटा को लेकर चीन का बयान, डब्ल्यूएचओ के साथ डेटा शेयर करता रहेगा चीन। चीन ने दुनिया भर के देशों से यात्रा प्रतिबंध हटाने की मांग की। चीन से आने वाले यात्रियों पर लगे प्रतिबंधों को बताया भेदभावपूर्ण। चीन में लूनर न्यू ईयर के लिए बड़ी तादाद में ट्रैवल कर रहे लोग। चीन में कोविड के हालात अब भी खराब। वॉशिंगटन में बाइडेन ने मार्टिन लूथर किंग को दी श्रद्धांजलि। किंग को किया याद। पेरिस में ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में एफल टावर पर की गई लाइटिंग। औरतों के हक के समर्थन में दिखाए स्लोगन लिखे। ग्रीस के अंतिम राजा कॉन्टेस्टाइन का अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े हजारों लोग। अमेरिका से सैन्य हथियार डेनमार्क पहुंचे। नाटो के आने वाले सैन्य अभ्यास के लिए तैयारियां जारी। कीव के मेयर दावोस में और समर्थन की मांग करते नजर आए। यूक्रेन के लिए एंटी रॉकेट सिस्टम भी मांगे। यूक्रेन के निप्रो में रूसी हमले में मरने वालों को श्रद्धांजलि, लोगों ने जताया शोक। रूस के अटैक के बाद निप्रो के अस्पतालों में लगी घायलों की भीड़। अटैक में कई बच्चे भी हुए हैं घायल। यूरोप में एक शॉपिंग सेंटर में हमला हुआ। अटैक में 3 लोग घायल हुए। निप्रो में रूसी हमले की स्वीडन पीएम ने की निंदा। हमले में मारे गए थे 40 से भी ज्यादा लोग। इजरायल सेना को मिले नए सेना चीफ हर्जी हलेवी ने सेना प्रमुख के रूप में पद संभाला। कोलंबो में प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ श्रीलंका पुलिस की झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस और वाटर कैनन का किया इस्तेमाल। कोलंबिया में हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। 33 बंदूक, एक M60 मशीन गन, ग्रेनेड और 30,000 से ज्यादा गोलियां बरामद। वेनेजुएला में टीचर्स का प्रदर्शन। बेहतर वेतन को लेकर किया मार्च। कॉन्गो चर्च अटैक में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। अब तक 14 लोगों की मौत। जर्मनी में बर्फ की कमी से कैंसिल हुआ स्कीइंग वर्ल्ड कप। लोगों में से लेकर भारी मायूसी। इंडोनेशिया में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन जारी। 2 लोगों की मौत, कई मजदूर घायल। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग लगाई। चिली में वैज्ञानिकों ने डायनासोर के फॉसिल्स का पता लगाया। मेगा रैप्टर्स के 10 मीटर लंबे फॉसिल्स बरामद। दक्षिण अफ्रीका में लापता बाघ की खोज। एक फार्म से गायब हो गया बाघ। दक्षिण जोहान्सबर्ग में हाई अलर्ट। उत्तरी मैसेडोनिया में विंटर कार्निवल की धूम। कड़कड़ाती ठंड के बीच लोगों में दिखा उत्साह। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।